गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हम लोग का सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड तीनों में इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को लॉजिक गेट्स आज पढ़ना है। तो लॉजिक गेट्स में सबसे पहले हम लोग को जानना होगा बेसिक गेट्स कौन कौन सा होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स में फर्स्ट होता है एंड, सेकेंड वन इज और, एंड थर्ड वन इज नॉट। ये तीन बेसिक गेट्स होता है। तो हम लोग ये पहले तीन बेसिक गेट्स जानते हैं, इसके बाद यूनिवर्सल गेट्स और अदर गेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बेसिक गेट्स जानते हैं। बेसिक गेट्स में एंड क्या होता है वो हम लोग ट्रूथ टेबल बनाकर डिस्कस करते हैं। करेंगे एंड गेट्स के बारे में। तो दो इनपुट लेकर हम लोग इसको चलते हैं। दो इनपुट अगर x और y है और इसका ये आउटपुट रख लिया। तो सबसे पहले 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो एंड क्या बोलता है, हम लोग प्रोग्रामिंग में जानते हैं। एंड क्या बोलता है कि जब दोनों इनपुट ट्रू रहेगा, ट्रू मींस अगर 0 मेरा लो है तो 1 मेरा हाई है। और हम लोग कर सकते हैं 0 को फॉल्स बोल सकते हैं और 1 को ट्रू बोल सकते हैं। ठीक है। तो एंड मेरा क्या बोलता है कि जब मेरा दोनों इनपुट जो है वो ट्रू रहेगा या हाई रहेगा तो आउटपुट भी ट्रू आएगा। अदरवाइज अगर एक भी इसमें फॉल्स है या लो है तो आउटपुट में क्या होगा, लो या फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे दोनों इनपुट मेरा क्या है, फॉल्स है। तो दोनों इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट भी 0 आएगा। यहाँ पे 0 1 है तो भी 0 आएगा, 1 0 है ये भी 0 आएगा, और अगर 1 1 है तो मेरा 1 आएगा। ये मेरा एंड गेट्स हुआ। और अगर वो एंड गेट्स का डायग्राम बनाना चाहते हैं तो एंड गेट का, लॉजिक गेट्स का, ये मेरा एंड गेट हो गया। यहां पे x y और ये मेरा आउटपुट f हो गया। ये मेरा एंड गेट हुआ। एंड गेट क्या बोलता है, जब मेरा दोनों इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट हाई आएगा, अगर एक भी लो होगा तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं और गेट्स के बारे में। सेकेंड वन मेरा होता है और गेट्स। और गेट क्या होता है, और गेट क्या बोलता है, जब हम लोग और ऑपरेटर जो पढ़ते हैं उसमें क्या बोलते हैं, कोई भी एक इनपुट ट्रू होने पे वो क्या होता है, ट्रू माना जाता है। सेम इसमें भी और गेट्स क्या होता है, अगर एक भी इनपुट जो है वो हाई या ट्रू है तो आउटपुट भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। दो इनपुट का x है y है और ये मेरा आउटपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो और गेट्स क्या बोलता है कि कोई भी एक ट्रू होने पे आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पे 0 0 है मींस दोनों अगर लो है तो आउटपुट भी क्या होगा, लो। यहाँ 0 1 एक तो लो है बट एक हाई है, तो और गेट्स क्या बोलता है कि एक भी ट्रू होने पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू हो गया। ये 1 0 है, यहाँ पे एक हाई है एक लो है तो भी 1 ही हाई होगा, और यहाँ पे दोनों हाई है तो भी हाई होगा। तो और गेट्स क्या बोल रहा है कि कोई भी एक इनपुट अगर हाई होता है तो आउटपुट मेरा क्या होगा, हाई होगा, और कोई भी इनपुट में ट्रू होता है तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं और गेट्स का। ये हो गया x, ये हुआ y और ये मेरा, ये मेरा हुआ और गेट्स। और गेट में क्या होता है, एक भी अगर हाई होता है
तो आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। अगर मेरा दोनों इनपुट लो होगा तभी मेरा आउटपुट लो होगा। अब हम लोग देख लेते हैं नॉट गेट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉट गेट्स के बारे में। ये लास्ट बेसिक गेट्स होता है जिसको कि हम लोग नॉट गेट बोलते हैं, और इसको हम लोग इनवर्स गेट भी बोलते हैं। ठीक है, इनवर्स क्यों बोलते हैं कि जो भी इनपुट आया रहता है उसका हम लोग इनवर्स मींस उसका जस्ट ऑपोजिट ये आउटपुट रिजल्ट रिटर्न करता है। अगर हम लोग x अगर हम लोग का 0 है तो ये रिटर्न क्या करेगा 1, और अगर इनपुट हम लोग का 1 है तो ये रिटर्न क्या करेगा 0। नॉट गेट कुछ नहीं करता है, नॉट गेट जस्ट रिवर्स रिटर्न करता है। जो भी इनपुट आ रहा होगा उसका ये अपोजिट रिटर्न करेगा आउटपुट में। अगर यहाँ पे ये x है, ये f है, अगर यहाँ पे 1 आ रहा होगा तो आउटपुट क्या देगा 0, और अगर 0 आ रहा होगा तो आउटपुट क्या रिटर्न करेगा 1। इसको हम लोग इनवर्स गेट्स भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन होता है मेरा। यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं पहले हमें ये समझना होगा। यूनिवर्सल गेट्स मींस वैसा गेट्स जिसके थ्रू हम कोई भी बेसिक गेट्स बना सकते हो। यूनिवर्सल गेट्स क्या करता है, थ्रू द यूनिवर्सल गेट्स हम लोग कोई भी बेसिक गेट्स बना सकते हैं। तो हम लोग का दो यूनिवर्सल गेट्स होता है, एक होता है नैंड और एक होता है नॉट। ये हम लोग का दो यूनिवर्सल गेट होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अदर बेसिक गेट्स बना सकते हैं। तो हम लोग नैंड गेट और नॉर गेट समझते हैं थ्रू दी ट्रूथ टेबल। हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट यूनिवर्सल गेट नैंड गेट्स के बारे में। बड़ा सिंपल है, बड़ा इजीली हम लोग समझ सकते हैं। ये क्या है नैंड। तो नैंड को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये निकल के आ जा रहा एन, एन से हम लोग इसको रख लीजिए नॉट, और ये एन मींस एन जो होता है वो नॉट को दिखाता है और एंड गेट के साथ। तो एंड गेट के साथ अगर हम लोग नॉट लगा देंगे ना तो ये क्या बन जाएगा नैंड। बड़ा सिंपल है, इसको हम लोग ट्रूथ टेबल से समझेंगे और अच्छा से। एक दो इनपुट ले लेते हैं, फर्स्ट हम लोग देखते हैं एंड गेट। तो एंड गेट क्या बोलता है, एंड गेट बोलता है 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1। ये किसका है, ये हो गया हम लोग का एंड गेट का। लेकिन अभी हम क्या बोले कि एंड के साथ अगर हम लोग नॉट लगा दिए तो ये क्या बन गया नैंड गेट। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये मेरा एंड का रिजल्ट है। एंड का रिजल्ट में हम लोग को कुछ नहीं करना है, एंड का रिजल्ट में हम लोग को क्या लगा देना है नॉट। तो जैसे ही हम लोग एंड को नॉट में कन्वर्ट करेंगे तो नॉट क्या बोलता है कि जो भी इनपुट आ रहा है उसको हम लोग को रिवर्स कर देना है। तो जो भी इनपुट आ रहा है उसका रिवर्स कर देना है। तो ये 0 जो है वो क्या बन जाएगा 1, ये 0 1, ये 0 1 और 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये जो बन गया ये मेरा बन गया नैंड गेट का ट्रूथ टेबल। तो सिंपल बड़ा इजीली हम लोग को याद करना है इसको कि एंड गेट अगर हम लोग जानते हैं तो बस एंड गेट के साथ हम लोग क्या यूज कर लेना है नॉट को। जैसे ही हम लोग एंड गेट के साथ नॉट यूज कर लेंगे तो ये मेरा नैंड गेट बन जाएगा। और सिंपल सा डायग्राम में भी सेम चीज हम लोग करते हैं। ये मेरा एंड गेट हो गया और इसके आगे हम लोग क्या लगा लेंगे नॉट, तो ये बन जाएगा नैंड गेट। बहुत सिंपल है, एंड गेट है, एंड गेट के आगे अगर हम लोग नॉट लगा लेते हैं तो क्या बन जाता है नैंड। सेम एंड का जो भी आउटपुट आ रहा था उसके हम लोग नॉट्स के साथ कन्वर्ट कर लिए तो वो जो बन गया मेरा, ये मेरा जो बन गया ये मेरा बन गया नैंड गेट का आउटपुट। सेम इसी तरीका से हम लोग नॉर गेट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग सेकेंड यूनिवर्सल गेट के बारे में जानते हैं। सेकेंड यूनिवर्सल गेट में क्या होता है नॉर। तो जैसे हम लोग नैंड को किए ना सेम तरीका से हम लोग नॉर को भी कर सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया और के साथ हम लोग क्या लगा देना है नॉट। तो और के साथ जैसे ही हम लोग नॉट लगाएंगे ये मेरा किसका आउटपुट दे देगा नॉर का।
ऑपरेटर में क्या बोल रहा था कि अगर एक भी ट्रू होगा तो आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ये मेरा और का था, यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न किया, एक ट्रू है एक फॉल्स है ट्रू रिटर्न किया, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न किया। तो ये मेरा और हो गया। और इसके साथ हम लोग अगर नॉट लगा देंगे तो नॉट क्या बोलेगा कि नॉट मेरा क्या करता है, जो भी इनपुट आ रहा है उसका वो रिवर्स कर देता है। तो जो भी इनपुट आ रहा है उसको रिवर्स कर देगा। तो 0 0 जो 0 आ रहा था उसको रिवर्स करके क्या कर देगा 1, और ये जो 1 आ रहा है उसको क्या करेगा 0, ये 1 आ रहा है इसको 0, ये आ रहा है ये इसको 0। तो ये जो मेरा आउटपुट हो गया, ये ट्रुथ टेबल का जो आउटपुट हो गया, ये मेरा किसका हो गया, नॉर गेट का। और नॉर गेट का सेम तरीका से हम लोग बना लेंगे। ये मेरा हो गया, ये मेरा ऑर गेट्स आ गया। ऑर गेट से जो आउटपुट आ रहा उसके साथ हम लोग नॉट लगा लेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, नॉर गेट। ये मेरा क्या हो गया, नॉर गेट। तो ये दो यूनिवर्सल गेट्स हम लोग के पास है, एक होता है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। और दो अलग लॉजिकल गेट्स भी आते हैं, उसको लोग बोलते हैं एक्सऑर और एक्स नॉर। सो एक्सऑर और एक्स नॉर को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग को देखना है एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट क्या बोलता है, एक्सऑर गेट बोलता है जब दो डिफरेंट इनपुट रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा 1, और जब दो सेम इनपुट रहेगा तो आउटपुट क्या देगा 0। मतलब कि दो डिफरेंट इनपुट रहे मींस 1 एंड 0 या 0 या 1 रहेगा तो आउटपुट हमेशा हाई देगा, और जब भी दो सेम इनपुट रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा, लो या 0 बोल सकते हैं हम लोग। देखते हैं इसको। जैसे दो इनपुट है एक्स वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पे दो सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा 0। यहाँ पे 0 1 दो डिफरेंट इनपुट है तो ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा 1। यहाँ पे दो डिफरेंट इनपुट है ये क्या रिटर्न करेगा 1, और यहाँ पे फिर से दो सेम इनपुट हुआ तो आउटपुट क्या रिटर्न करेगा 0। सो एक्सऑर क्या बोलता है, एक्सऑर बोलता है मेरा कि जब दो डिफरेंट इनपुट रहेगा तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, जब दो सेम इनपुट रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा 0। एक्सऑर का जब हम लोग डायग्राम देखेंगे, ये मेरा एक्सऑर का डायग्राम हो गया। यहां पे हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, जब दो डिफरेंट इनपुट रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा 1, और जब दो सेम इनपुट रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा 0। ये हो गया मेरा एक्सऑर। और इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट गेट जो कि है एक्स नॉर। अब हम लोग लास्ट गेट्स के बारे में देखते हैं। एक्स नॉर, एक्स नॉर जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सऑर का होता है। मतलब सेम चीज हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, नॉट। किसमें, एक्सऑर में। एक्सऑर में नॉट लगा देंगे तो एक्स नॉर हो गया। सो हम लोग को क्या करना है, दो इनपुट लेना है एक्स वाई, जब हम लोग एक्सऑर कर रहे थे तो एक्सऑर में क्या होता है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। एक्स नॉर जस्ट अपोजिट होता है, जब दो सेम इनपुट आएगा तो ये रिटर्न क्या करेगा 1, और जब दो डिफरेंट इनपुट आएगा तो रिटर्न क्या करेगा 0। और हम लोग अगर इसमें नॉट लगा देते हैं इस आउटपुट में तो क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 1। तो ये जो आउटपुट हो गया ये हम लोग का किसका आउटपुट हो गया, ये हो गया एक्स नॉर का। सो एक्सऑर का हम लोग सिंपल सा एक डायग्राम बना लेते हैं और उसके आगे अगर हम लोग नॉट लगा लेंगे तो किसका बन जाएगा, एक्स नॉर का बन जाएगा। ये मेरा एक्स नॉर का डायग्राम बन गया। सो आई होप आप लोग सब अच्छा से समझ गए होंगे गेट्स को, और अगर समझ गए होंगे तो कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा कि समझ में आ गया।